बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वॉच टाइम्स में हूँ आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। हमारी दुआ है कि आप नौसरबाजों से भी बच के रहें। नाज़रीन, आज मैं दोबारा बात करूँगा पाकिस्तानी अवाम को चूना लगाने वाले, पाकिस्तानी अवाम के जज्बात से खेलने वाले, पाकिस्तानी अवाम को लूटने वाले उन नौसरबाजों की, कि जो तरह तरह के नाम बदल कर मार्केट में आते हैं और पाकिस्तानी अवाम को दोनों हाथों से लूटते हैं। क्योंकि हमारी पाकिस्तानी अवाम बेवकूफ़ भी है, कुछ सादा लोग भी होते हैं, और इस तरह के जो लोग आते हैं, जो नौसरबाज आते हैं, वो उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं और अपनी जमा पूंजी से हाथ धो बैठते हैं। नाज़रीन, आज मैं बात करूंगा योर ब्राइट कैरियर अपॉर्चुनिटी YBCO की, जिसके मालिक जो हैं वो आपको मालूम है कि तमाम लोग, इससे कबल भी हमने इसके ऊपर प्रोग्राम किया, सैयद फैसल शाह चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, और उनके वालिद मोहतरम सैयद साबिर शाह वो चेयरमैन है। ये क्योंकि सादात फैमिली से इनका ताल्लुक है, मेरे लिए काबिल एहतराम है, काबिल मोहतरम भी हैं। लेकिन मैं बात करूंगा हकायक पर मबनी। कुछ लोगों ने हमें अप्रोच किया और उन्होंने कहा, जी आप तो और बहुत सी कंपनीज के ऊपर प्रोग्राम करते हैं, आपने YBCO को क्यों ढीला छोड़ा हुआ है? क्या वहां पे आपके कोई मामलात तय हो गए? मैंने कहा, जी YBCO के ऊपर तो हम ऑलरेडी प्रोग्राम कर चुके हैं। अगर आपके पास कोई चीजें हैं तो आप हमें प्रोवाइड करें ताकि हम उसके ऊपर प्रोग्राम करें, आवाम को अवेयर करें। नाज़रीन, YBCO योर ब्राइट कैरियर अपॉर्चुनिटी की जो मालिक है सैयद फैसल शाह, ये खुद भी ड्यूल नेशनल होल्डर हैं। मेरे पास जो इत्तला मौसूल है, इनके जो वालिद मोहतरम है, बाय प्रोफेशन वो वकील हैं, यूके में वो वकालत करते हैं। लेकिन ये लोग जिस तरह का फ्रॉड कर रहे हैं, मैं तो फ्रॉड ही कहूंगा, क्योंकि मैंने कोशिश की कि सैयद साबिर शाह साहब से उनका मौकफ जान सकूं कि जो हमें वॉइस नोट मौसूल हुए हैं उस मुतल्लिक आप क्या कहते हैं। ये लोग, इनका एक पीस गार्डन, पहाड़ों के दरमियान एक पीस गार्डन इन्होंने बनाया हुआ है, वहां पे ये 16 लाख रुपए का प्लॉट देते हैं और ये दावा करते हैं कि जो पहले मुकम्मल अमाउंट दे देगा उसके बाद 2 साल तक उसको 3 से 7% तक हम रेंटल देंगे। अब सूरत हाल ये है कि ना तो इनके पास NOC है, ना ही इनके पास उस तरह की लैंड है कि वहां पे अगर आप चले जाएं तो वहां पे जो लैंड है 4 से 5 कनाल मरले के हिसाब से मिल रही है, 4 से 5 कनाल शायद कनाल के हिसाब से भी मिल रही है। मुझे इस मुतल्लिक अभी मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन YBCO के मुतल्लिक मैं आपको ये बता दूं कि इन्होंने जिस तरह का स्कीम करना था, अब इन्होंने भी लोगों की इन्वेस्टमेंट वापस से नहीं की। अब ये भी लोगों को डरा धमका रहे हैं। इनसे मेरी भी जब गुफ्तगू हुई, शुरू में मैंने इनको फ़ोन किया तो इन्होंने मुझे भी थ्रेट करने की कोशिश की, मुझे भी इन्होंने बहुत कुछ कहा। लेकिन हम लोग तो सिर्फ देख रहे थे कि कोई चीज़ें हमारे हाथ लगे, वो चीज़ें हमारे हाथ लग गई हैं। 4 से 7% तक ये 5 मरले का प्लाट दे रहे हैं 16 लाख रुपए में, और कह रहे हैं जी 4 से 7% तक महाना आपको रेंटल देंगे। अब यहाँ पे कुछ लोगों के वॉइस नोट है, पहले मैं एक वॉइस नोट चलाऊंगा, उसके बाद कुछ और लोगों ने भी हमारे से राब्ता किया है। और अब ये जो साबिर शाह साहब हैं या सैयद फैसल शाह साहब हैं, सादात फैमिली से ताल्लुक है, मेरे लिए काबिल एहतराम है, काबिल मोहतरम है, ये अपना मौकफ देंगे तो मैं इसको भी चलाऊंगा। लेकिन इन लोगों ने भी अब लोगों के जज्बात से खेलना शुरू कर दिया है, लोगों की जमा पूंजी पर अय्याशी मारना इन्होंने शुरू कर दी है। अब ये लोगों को जो इनके खिलाफ आवाज बुलंद करता है, इन्होंने भी वही पुराने नौसरबाजों की तरह हरकतें शुरू करते हैं, उसको ग्रुप से रिमूव कर देते हैं या उसको व्हाट्सएप के ऊपर ब्लॉक कर देते हैं। और अगर कोई रकम का तकाजा करता है तो उसको ये धमकियां भी देना शुरू कर देते हैं। एक वॉइस नोट हमें मौसूल हुआ, वॉइस नोट हमारे पास मुसलसल आई जा रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ वो चीज चला रहे हैं कि जो अब ये जो वॉइस नोट है, जिस भी शख्स का वॉइस नोट है, उसको ये कहा जा रहा है जी कि आप और माल लेके आए ताकि आपको प्रॉफिट भी मिले, आपका विड्रॉल भी बहाल हो। और ये भी एक पोंजी स्कीम है बेसिकली YBCO, क्योंकि पीस गार्डन के नाम पर ये लोगों से फ्रॉड करें, जिसके पास ना तो NOC है ना ही इसका LOP अप्रूव है। और ये पहाड़ों के दरमियान, एक साइड पे इसके फजाइया कॉलोनी और दूसरी साइड पहाड़ ही पहाड़ है, और वहां पे ये पीस गार्डन के नाम से सोसाइटी बना रहे हैं जो गैर कानूनी, और कह रहे हैं जी कि जो इन्वेस्टमेंट करेगा उसको 2 साल तक हम एप्रिसिएशन देंगे या रेंटल देंगे। वॉइस नोट जो हमें मौसूल हुआ है वो वॉइस नोट आपको सुनाऊंगा ताकि अभाम ना रहे। ये वॉइस नोट सुने, फिर उसके बाद मजीद आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। YBCO ग्लोबल ऑफिशियल लीडर्स, तमाम लीडर्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ तारिक साहब के मैसेजेस भी और सईद इकबाल साहब के भी। माशाल्लाह मैसेजेस माशाल्लाह आप क्या रहे हैं, चलें, ये बड़ा प्लस पॉइंट है कि आप माशाल्लाह ग्रुप के अंदर एक्टिव हैं।
मैं आप भाइयों से यानी आप लीडर्स से मतलब क्योंकि आप लीडर्स हैं, आप लीड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों को लीडर्स कहना ही सबसे बेहतर बात है कि आप लीडर्स तमाम भाइयों से ये रिक्वेस्ट है कि काम को भी थोड़ा सा तेज़ करें। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो प्रीवियस मंथ जो गुजरा हुआ उसमें 1 CR प्लस जो है ना बिज़नेस जनरेट किया, और अभी इस महीने में मेरा 25 से 30 लाख हो चुका है। ये बात ऑन द रिकॉर्ड है, और आपको मैं बाकायदा जो बैंक ट्रांसफर्स की जो स्लिप्स है वो भी फॉरवर्ड कर सकता हूँ उस ग्रुप के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। तो बात यह है कि माशाल्लाह सईद इकबाल साहब आपका शेयर भी बड़ा अच्छा देखा, सुना, पढ़ा, और माशाल्लाह मज़ा आया। और अब खुदारा मैं आपको बार बार इंडिकेट इसलिए कर रहा हूँ कि यू आर अ लीडर, और आप अपनी वही वाली वो जो है ना वो लीडरशिप क्वालिटीज़ अपनी जो है ना अब शो करें काइंडली। सलाखें भी तोड़ दें और आप काम की तरफ सही मायने में मुतवज्जो हो जाएं और काम करें। और अल्हम्दुलिल्लाह वही यकजहती, वही यूनिटी, वही एक पॉजिटिविटी, उसी एनर्जी, उसी के मेहनत के साथ, उसी एक यकजहती के साथ मिल के काम करें। YBCO भी ऊपर उठे, लोगों के जो रिमेनिंग अमाउंट्स हैं वो भी आएँ, और शाह साहिबान यानी कि वो भी डेफिनेटली मेरा ये मैसेज सुन रहे होंगे। उन्होंने पहले भी कह दिया और आज भी कह रहे हैं और हमेशा कहते हैं कि हम पहले भी पॉजिटिव थे, आज भी पॉजिटिव और हमेशा रहेंगे। और जिस चीज़ का जो जो हक है अल्लाह करता है, वो 1% है, 4 है, 10 है या 20 है, वो उसका उसको मिलेगा। नो डाउट कि फॉर द टाइम बीइंग सबके लिए डिले है, लेकिन वो मिलेगा। तो मेरे ख्याल में अभी बुरा वक्त ख़त्म हो गया, अभी बहुत अच्छा वक्त आने वाला है। तो आप तमाम भाई मेरे जो तमाम लीडर्स हैं, पाकिस्तान लेवल के जो लीडर्स मेरे ये मैसेज सुन रहे हैं, जो ग्रुप के अंदर मौजूद हैं, उन सब से रिक्वेस्ट है कि माशाल्लाह काम को दोबारा से एक्टिव करें, तेज़ करें। शाह साहब के साथ दोबारा एक जूम मीटिंग रखें, एक रब्ता रखें, और इंशाल्लाह इस काम को आगे मतलब तेज़ी की तरफ लेके जाएँ। पैसा आएगा, जनरेशन होगी, तो सारे मामलात ऑनलाइन स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले सर मेरी नज़रें तो आप पे हैं सईद इकबाल साहब, कि आप माशाल्लाह इन्हीं के लाहौर से बहुत बड़े पैमाने पे काम कर सकते हैं। जिस एनर्जी के साथ आप शुरू में आए थे, आप लोगों ने वेलकम कहा था सैयद फैसल शाह को, और वहाँ पे आके आके मतलब अपनी उनको वेलकम पार्टी दी थी। तो मैं कह रहा हूँ कि सर उसी एनर्जी, उसी मोहब्बत के साथ, उसी चाहत के साथ दोबारा से आप अपना परफॉर्मेंस दिखाएं सर। थैंक यू वेरी मच। तो मैं पूरा उम्मीद हूँ और कि आप जितने भी लीडर्स हैं इंशाल्लाह इसको अब आगे की तरफ लेके जाएंगे। जी तो नाजरीन, ये भी एक वॉइस नोट है। अब इसके ऊपर मैंने साबिर शाह साहब से भी रब्ता करने की कोशिश की। उनको मैंने टेक्स्ट मैसेज यानी कि व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज भी, तहरीर भी लिख के भेजी कि मेरा ये नाम है, मुझे आपका मौक़िफ़ चाहिए। अभी यहाँ पे ये लोग पहले दावा करते थे कि हम जो है प्लाट नहीं, इंतकाल और कब्ज़ा देते हैं, लेकिन ना तो प्लाट लोगों को मिल रहा है, ना कब्ज़ा मिल रहा है। लोगों की जमा पूंजी से ये लोग अय्याशी मार रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान देखिए नौसरबाज़ों से भरा पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे आप जब तक वो बात, तो फिर वो मैं वही करता हूँ कि जब तक लालची ज़िंदा है, ठगबाज़ नौसरबाज़ भूखा नहीं मरेगा। आहिस्ता से जो वॉइस नोट्स हमें मौसूल हो रहे हैं, जो लोगों को धमकियाँ दी जा रही हैं, जो लोगों को ग्रुपों से रिमूव किया जा रहा है सिर्फ़ इस वजह से कि वो आवाज़ बुलंद करते हैं। सैयद फैसल शाह साहब भी हमें अगर मौक़िफ़ देंगे, या उनके वालिद मोहतरम सैयद साबिर शाह साहब हमें मौक़िफ़ देंगे, तो हम उनका मौक़िफ़ भी चलाएँगे कि वो क्यों पाकिस्तानी अवाम, सादात फ़ैमिली से उनका ताल्लुक है, माशाअल्लाह पढ़े लिखे घराने से ताल्लुक है, ये क्यों पाकिस्तानी अवाम के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। अगर वो अपना मौक़िफ़ देंगे तो उसको भी चलाएँगे। मज़ीद आगे 1-2 दिनों में हम और प्रोग्राम करेंगे। कुछ इफ़ेक्टिव्स ने हमारे से राब्ता किया है, वो भी वीडियो बयान देने पे तैयार है। किसी की 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट है, किसी की 50 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट है, किसी की 30 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट है। तकरीबन ये भी लगभग 2 ढाई 3 करोड़ रुपए पाकिस्तानी अवाम से लूट चुके हैं और अब उनको उनकी जमा पूंजी वापस नहीं कर रहे। तो खुदा रहा जो इस तरह के नौसरबाज आते हैं, इनसे बच के रहा करें। ये आपकी पैसों से अय्याशी मारते हैं, फिर आपको ये धमकियां भी देना शुरू कर देते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान ताहिर नसीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।